नमस्कार दोस्तों, हमने एक टॉपिक शुरू किया था पुलिस वालों के लिए। कौन सा? वुमन एंड चाइल्ड क्राइम। चाइल्ड क्राइम यानी महिला एवं बाल अपराध। ठीक है। आज जिसमें हम पढ़ेंगे एक अधिनियम पढ़ेंगे जिसका नाम है अनैतिक देह व्यापार अधिनियम। कब का ये 1956 का। उसके बाद में इसमें संशोधन भी हुआ है, वो हम आगे पढ़ेंगे। भारत में यानी इसका मतलब क्या है, भारत में स्त्री पुरुषों की तस्करी या फिरौती या देह व्यापार को रोकने के लिए ये लाया गया है। और कब से लागू हुआ? 30 दिसंबर 1956 से ये लागू हुआ था। ठीक है। और भारत में देह व्यापार बढ़ जाने के कारण इस अधिनियम को लाया गया। इस अधिनियम में उसके बाद में संशोधन किया गया। और कब इसमें संशोधन हुआ? तो संशोधन हुआ था, इसमें संशोधन 1986 में हुआ था। अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में संशोधन 1986 में होता है, यानी इसके 30 वर्ष बाद में। अब देखो, इसमें एक बात का ध्यान रखना, यदि कोई महिला या पुरुष सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति से संबंधित अगर कोई विज्ञापन करता है तो उसे, यदि पुरुष या महिला सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति करता है या विज्ञापन करता है तो उसका भी सजा का प्रावधान है। और उसमें सजा का जो प्रावधान है वो कितना है? इसमें सजा का प्रावधान है 3 माह का। 3 माह का इसमें सजा का प्रावधान है। ठीक है। यदि कोई महिला या पुरुष 18 वर्ष से कम आयु के हैं और वे वेश्यावृत्ति का धंधा करते हुए पकड़े जाते हैं, यदि कोई महिला या पुरुष 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम आयु के और वो वेश्यावृत्ति का जो धंधा करते पकड़े जाते हैं तो उसमें भी सजा का प्रावधान है। और सजा का इसमें प्रावधान कितना है? 7 वर्ष का। 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है किसमें? अगर 18 वर्ष से कम उम्र में तो। ठीक है। इस एक्ट के तहत कोई लड़का या लड़की वेश्यावृत्ति करते समय नंगे पकड़े जाए तो उसमें भी 7 वर्ष की सजा है। कितने की? यदि महिला या पुरुष वेश्यावृत्ति करते हुए नंगे पकड़े जाए तो भी सजा कितनी है? सजा 7 वर्ष की है। ठीक है। और उसके बाद में यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्तियों के पैसों से अपना जीवन यापन करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति के पैसों से अपना जीवन यापन करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान। और उसको सजा कितनी मिलती है? उसको सजा मिलती है 2 वर्ष। सजा 2 ईयर बोल दो, ईयर साल बोल दो। ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया? अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 का है, लागू 30 दिसंबर 1956 को हुआ था। और इसका मतलब यह है कि भारत में स्त्री और पुरुष तस्करी या फिरौती या देह व्यापार को रोकने के लिए भारत में देह व्यापार बढ़ जाने के कारण इस अधिनियम में संशोधन किया गया। कब? 1956 में। और इसकी जो मुख्य बात है ये है कि यदि कोई महिला या पुरुष से सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति से संबंधित कोई विज्ञापन करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। और उसके लिए सजा का प्रावधान कितना है? 3 माह का सजा का प्रावधान है। ठीक है। उसके बाद में यदि कोई महिला या पुरुष 18 वर्ष से कम आयु के और वे वेश्यावृत्ति का धंधा करते हैं, वे पकड़े जाते हैं तो 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। उसके बाद इस एक्ट के तहत कोई लड़का या लड़की वेश्यावृत्ति करते समय नंगे पकड़े जाते हैं या तो उन्हें कितने साल की सजा? 7 वर्ष की सजा। और उसके बाद यदि कोई व्यक्ति है जो वेश्यावृत्ति करवा के किसी से और पैसों से अपना जीवन यापन करता है यानी जिंदगी गुजारता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। और उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो कितना है? 2 वर्ष का सजा का प्रावधान है।
अब देखो इसमें, यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग बच्चे से वेश्यावृत्ति करवाकर अपना जीवन यापन करता है, यदि कोई व्यक्ति नाबालिग से वेश्यावृत्ति करवा कर अपना जीवन यापन करता है, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। और सजा कितनी है इसमें? सजा है 7 वर्ष, और अधिकतम जो सजा है वो 10 वर्ष का भी प्रावधान है। अधिकतम सजा 10 वर्ष का प्रावधान है, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 7 वर्ष हो सकती है। अब इसमें देखो कुछ एक धारा है, जैसे धारा 366 है, धारा 366 ए। धारा 366 ए में क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को बहलाकर संभोग करना या आगे भेजना। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को आगे भेजना या उसके साथ संभोग करना, उसके लिए भी सजा का इसमें प्रावधान रखा गया है। उसके साथ संभोग करना, उसके लिए भी सजा रखी गई है। और उसके लिए तो सजा रखी गई है, वो कितनी है सजा? तो वो है 10 साल की, 10 साल। उसके बाद में एक धारा आती है, कौन सी? 366 बी, धारा 366 बी। धारा 366 बी में क्या कहा गया है? विदेश से लड़की का आयात करना, विदेश से लड़की का आयात करना, यानी कोई कहने में विदेश भेजने जाए, ठीक है। और अगर 21 साल से कम उम्र की लड़की है और उसके साथ संभोग के लिए बाध्य किया जाता है, 21 वर्ष से कम आयु की लड़की है, और उसको संभोग के लिए बाध्य किया जाता है, बाध्य करता है या किया जाता है, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। और उसके लिए जो सजा का प्रावधान है, इस विदेश का मतलब है जम्मू कश्मीर से, ठीक है। उसके लिए भी सजा का प्रावधान कितना है? 10 वर्ष का, 10 साल का। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं, विदेश का मतलब है, विदेश से क्या तात्पर्य? विदेश है जम्मू कश्मीर से तात्पर्य, इस विदेश का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद में आगे एक धारा आती, कौन सी? धारा 372, धारा 372 में क्या कहा गया है? ये कहा गया है वेश्यावृत्ति को लिए बच्चों को बेचना या बेचना, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना। जैसे आप क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखते हो ना, वैसे ही बच्चे को उठाते, बाद में उनको कुछ ऐसा खिला पिलाकर उसको वेस्ट किया जाता है, और उसके बाद में उनको वेश्यावृत्ति की जाती है। तो इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। सजा कितनी है? वही 10 साल, सजा 10 साल, ठीक है। लेकिन ये बात का याद रखना कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गैर कानूनी संभोग व वेश्यावृत्ति के लिए बेचना अपराध है, 18 साल से कम, ठीक है। उसके बाद धारा 373 में क्या कहा गया? वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना। अगर कोई वेश्यावृत्ति या धंधा करवाता है, ठीक है, बच्चों को खरीद कर, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना, गोद लेना अलग बात होती है, ये खरीदना है, ठीक है। अगर कोई खरीदता है, उसका उद्देश्य ये है कि मैं इसे पैसे कमा लूंगा, जितने में लिया है उसे डबल कमा लूंगा, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। और वो सजा कितनी है? तो उसके लिए भी सजा कितनी है? 10 वर्ष की है। सजा कितनी है? 10 वर्ष की सजा है, ठीक है। और उसके बाद में एक चीज ध्यान रखना कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गैर कानूनी संभोग के लिए वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना अपराध है। उसके बाद तलाशी लेना, अगर कोई ऐसा करता है तो तलाशी लेते हैं, ठीक है। ऐसा करते पकड़ा जाता है तो तलाशी लेना, यानी तलाशी लेने का मतलब
इसके लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के तलाशी ले सकता है। आप ये नहीं कह सकते वारंट देखो उसे अनुमति लो, वो अगर अधिकारी आएगा तो मैं उससे तलाशी लूंगा, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते। इसका बिना वारंट भी कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के तलाशी ले सकता है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट दो या इसको लिख लो ऐसे कैसे। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद है महिला पुलिस अधिकारी या कर्मचारी तथा 2 या अधिक सम्मानित व्यक्तियों का तलाशी के समय होना अनिवार्य है। यानी या तो एक महिला पुलिस अधिकारी या कर्मचारी और 2 या 2 से अधिक, ठीक है, सम्मानित पुलिस व्यक्तियों का तलाशी के समय होना एक अनिवार्य है। इस चीज का आप भी ध्यान रखना। ठीक है, पकड़े गए व्यक्तियों या कर्मचारी जो पकड़े जाते हैं, पकड़े गए व्यक्तियों या कर्मचारी तथा जो जांच करवानी है, ठीक है, पकड़े गए व्यक्तियों की चिकित्सा जांच करवानी आवश्यक है और उन व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ठीक है, पकड़े गए व्यक्तियों की चिकित्सा जांच करवानी अनिवार्य है और उनको के है क्या चलेगा, और उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। जो पकड़े गए व्यक्ति हैं उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य और उनकी चिकित्सा जांच भी करवानी अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हमारा अनैतिक देह व्यापार चल रहा है। अधिनियम 1956 का है, लागू 30 दिसंबर 1956 को हुआ था और उसके बाद इसमें संशोधन हुआ था। कब इसमें हुआ था? 1986 में। ठीक है, और उसके बाद में मैंने कुछ धारा बताई थी इसमें, इंपोर्टेंट धारा। अब देखो, वेश्यागृह बंद करवाना, वेश्यागृह बंद करवाना या कराना। ठीक है, वेश्यागृह बंद करवाना, किसी व्यक्ति को इतला यानी सूचना मजिस्ट्रेट तक पहुंचाई गई है, ठीक है, कि सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर दूर की दूरी कम जगह पर वेश्यावृत्ति संबंधी कार्य चल रहा है, तो मजिस्ट्रेट 7 दिनों के अंदर मकान मालिक को किराए या मकान मालिक को या जो किराएदार रहते हैं उनको स्थान खाली करने का आदेश देता है। यानी मजिस्ट्रेट 7 दिनों की छूट देता है खाली करने का। किसको देता है? या तो छूट देता है मकान मालिक या किराएदार को, लेकिन सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर दूरी पर होने पर वेश्यागृह जो बंद करवाया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा पहले सूचना दी जाती है मजिस्ट्रेट को, उस तक सूचना पहुंच गई मजिस्ट्रेट तक और सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर की दूरी से कम जगह पर वेश्यावृत्ति संबंधित कार्य चल रहा है, तो मजिस्ट्रेट 7 दिनों के अंदर मकान मालिक या किराएदार को सूचना देता है कि इसको खाली करो और नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद आगे है वेश्यागृह से छुड़वाना। वेश्यागृह से छुड़वाना, वेश्यागृह से छुड़ाना, यदि कोई किसी से जबरन वेश्यावृत्ति का कार्य करवाता है तो मजिस्ट्रेट के आदेश पर स्वयं भी या कोई पुलिस का इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है उक्त स्थान पर तलाशी लेने के बाद उसे छुड़वा सकता है। यानी या तो मजिस्ट्रेट खुद तलाशी लेता है, खुद तलाशी लेता है या कोई पुलिस इंस्पेक्टर, ENSPECTOR स्पेलिंग देख लियो। ठीक है, पुलिस इंस्पेक्टर अधिकारी
के ड्रेंग का होना आवश्यक है। ठीक है, तो वहां पर वो तलाशी ले सकते हैं। उसके बाद सवादार योजना, इसमें भी है सवादार योजना। सवादार योजना, सवादार योजना कब की? 2001 2002 की सवादार योजना है। इसमें क्या प्रावधान है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये संचालित है। सबसे पहले ही बताया था कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का नाम बार बार आएगा। किसके द्वारा संचालित है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह संचालित है। क्या? सवादार योजना। इसमें महिला महिला शामिल है। ठीक है, समाज से बहिष्कृत, रेप से पीड़ित और वैश्य गृह से छुड़वाई गई जो महिला है वो, और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला, यहाँ पर अपना जीवन यापन करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, यदि स्वयं पर आश्रित होने के लिए। यानी यहाँ पर स्वाधार योजना के तहत क्या होता है कि जीवन यापन करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि स्वयं पर वो आसक्त हो सके। ठीक है, तो ये हमारा था अनैतिक देह व्यापार अधिनियम। ठीक है, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न। ये कब का है? 2013 का है। इसका मतलब क्या होता है? विश्व का गाइडलाइन। ठीक है, इंपोर्टेंट है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में ये चीज पढ़ेंगे।